हिमाचल के सबसे युवा विधायक का राजनीतिक करियर संकट में। पिता के नाम पर मिला टिकट, 29 साल की उम्र में बन गए विधायक। मगर एक फैसले ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। हम बात कर रहे हैं ऊना जिला की गगरेट विधानसभा सीट से पहली बार विधायक चुनकर आए चैतन्य शर्मा की। साल 2020 में जब एक स्वतंत्र उम्मीदवार बनकर चैतन्य शर्मा जिला परिषद के चुनाव में उतरे तो हर किसी ने उन्हें सर आंखों पर बिठाया। गगरेट की भंजाल सीट पर हुए चुनाव में चैतन्य शर्मा को 14,000 से ज्यादा वोट मिले थे और वे 11,000 से अधिक वोटों से विजयी रहे थे। राजनीति में ऐसा पर्दापण विरले ही देखने को मिलता है जब कोई नया उम्मीदवार बाकी सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त करवा दे। इस एक तरफा जीत के बाद चैतन्य शर्मा ऐसे छाए कि सबकी निगाहें उन्हीं पर टिक कर रह गई। सामने 1.5 साल बाद विधानसभा के चुनाव थे तो थोड़ी बहुत जोर आजमाइश करते हुए उन्हें कांग्रेस की टिकट मिल गई और चुनाव जीतकर वे मात्र 29 साल की उम्र में सबसे युवा विधायक बनकर गए। मगर आगे जाकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव का ये बेटा क्या करने वाला था, इस बात की कल्पना किसी ने की भी नहीं थी। आज के दिन गगरेट में इन्हीं चैतन्य शर्मा के पुतले जलाए जा रहे हैं। बिना किसी राजनीतिक बैकअप के सियासत में आए चैतन्य शर्मा की विधायकी भी अब जा चुकी है और आगामी राजनीतिक करियर पर भी संकट मंडराने लगा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गगरेट विधानसभा क्षेत्र को तो पहले से ही कांग्रेस की परंपरागत सीट माना जाता है और वहां जमीनी स्तर पर कांग्रेस का कैडर काफी मजबूत भी है। ऐसे में अगर आगे चलकर उपचुनाव की स्थिति बनती है तो गगरेट की जनता चैतन्य पर क्या फिर से विश्वास जता पाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। 14 महीने की इस विधायकी में चैतन्य शर्मा तस्वीरों में तो सीएम सुक्खू के काफी करीबी नजर आते थे, मगर वक्त का फेर ऐसा बदला कि कल तक सीएम सुक्खू के पीछे पीछे घूमने वाला लड़का आज बगावत की तलवार उठाए बगल के खेमे में बैठ गया है। गगरेट के पूर्व विधायक राकेश कालिया ने चैतन्य शर्मा को लेकर बयान दिया है कि गगरेट की जनता के साथ चैतन्य ने विश्वासघात किया है और उनके दिए गए मतों का भी अपमान किया है। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि चैतन्य युवा विधायक थे इस वजह से बागी विधायकों के झांसे में आ गए तो आप गलत है, क्योंकि चैतन्य ने पहले ही इस बात के संकेत दे दिए थे कि कोई बड़ा खेला होने जा रहा है। रविदास जयंती पर भी चैतन्य शर्मा द्वारा गगरेट में जो शुभकामनाओं के संदेश के फ्लैक्स लगाए गए थे उनमें ना तो कांग्रेस का कोई चिन्ह था और ना ही कांग्रेस का कहीं नाम था। इसके साथ ही मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति बांटने के नाम पर जो समारोह आयोजित किया गया था वो भी अपने एनजीओ के नाम पर ही था। वहां भी कहीं कांग्रेस का कोई जिक्र ही नहीं हुआ था। मगर इन तमाम इशारों के बाद चैतन्य शर्मा ने जो बगावत करने का अंतिम फैसला लिया उससे कई लोग खुश भी हैं और कई लोग दुखी भी। एक युवा विधायक द्वारा लिए गए इस फैसले पर आप दर्शकों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही, इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।